हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज से हम लोग मध्यकालीन भारत का वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक सिंध पर अरब आक्रमण है। हम लोग जानते हैं हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है। हजरत साहब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे वह इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहते थे और इस कार्य के लिए उन्हें धन दौलत की आवश्यकता थी। इसलिए उन लोगों ने अलग अलग देशों पर आक्रमण करना शुरू किया। दो उद्देश्य थे, एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और दूसरा धन लूटना। इसी क्रम में वह सिंध आए और आक्रमण किए। तो आज इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद से ही उनके उत्तराधिकारियों ने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, अरब आक्रमणकारियों ने पहले तो सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन एवं ईरान को जीता, फिर उन्होंने सिंध की ओर रुख किया। यानी जो अरब आक्रमणकारी थे उनका क्रम जो आक्रमण का था वह पहले सीरिया था, उसके बाद मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, उसके बाद वह सिंध की ओर रुख किए। नेक्स्ट, सिंध पर आक्रमण का आदेश, आखिर जो सिंध है उस पर आक्रमण का आदेश किसने दिया था? तो अरब के एक सूबेदार थे, उनका नाम था अल हजाज। उन्होंने ही सिंध पर आक्रमण का आदेश दिया था। नेक्स्ट, भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, अरब आक्रमणकारी बोलन दर्रे के रास्ते भारत आए। बोलन दर्रे वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और दर्रा क्या होता है? जब दो पहाड़ों के बीच में नेचुरली कोई रास्ता बन जाता है उसको हम लोग दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। यानी जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया था बोलन दर्रे के रास्ते, जो अरब आक्रमणकारी भारत आए थे, उस आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर विजय हासिल की, यानी जब उन्होंने सिंध को जीत लिया, उस समय वहाँ का शासक दाहिर था। दाहिर के पिता का नाम चच था। ध्यान में रखिएगा कि सिंध का शासक दाहिर था और दाहिर के पिता का नाम चच था। सिंध को उन्होंने जीता और यहाँ लूटपाट की। नेक्स्ट पॉइंट, भारत पर आक्रमण के पीछे अरब वासियों का उद्देश्य धन दौलत लूटने के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उनका मकसद पूरी दुनिया में इस्लाम की पताका फहराना था। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया। यानी जब उन्होंने सिंध को जीत लिया तो जाते वक्त उन्होंने जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया। अरबों ने ऊंट पालन, खजूर की खेती का प्रचलन किया। यानी ऊंट पालना और खजूर की खेती का देन भारत को अरबों का ही है, उन्होंने ही इसे शुरू करवाया था। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। यानी जो दिरहम सिक्के हैं का प्रचलन सिंध में अरबों ने ही करवाया था। पंचतंत्र एवं चरक संहिता ग्रंथों का अरबी भाषा में इसी दौरान अनुवाद हुआ। यानी जो पंचतंत्र है, हम लोग जानते हैं पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है और चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई है, का अरबी भाषा में अनुवाद इसी दौरान हुआ। इसने जजिया वसूला। जजिया एक टैक्स था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था और जक़ात भी था
जो मुसलमानों से लिया जाता था, जो एक धार्मिक कर होता था। तो जजिया वसूलने वाला पहला अरबी मोहम्मद बिन कासिम ही था और जजिया एक गैर मुस्लिम कर था। चचनामा फारसी में लिखी गई है अबू बकर के द्वारा। चचनामा काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और फारसी में लिखी गई है अबू बकर के द्वारा। यानी अरब आक्रमणकारी जो भारत आए और उन्होंने जो सिंध पर आक्रमण किया, उसकी अगर विस्तृत जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आपको चचनामा पढ़ना होगा, जो अबू बकर के द्वारा लिखी गई है फारसी में। नेक्स्ट पॉइंट, अरबी भाषा में संख्या यानी अंक को हिंदासा कहा जाता है क्योंकि उसका मूल स्थान भारत है। यानी जो हिंदासा शब्द यूज किया जाता है अरबी भाषा में, उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है। अरबों ने भारतीय ज्ञान विज्ञान तथा दर्शन को यूरोप में पहुंचाने का कार्य किया। यानी अरबों ने जो भारतीय ज्ञान विज्ञान है और दर्शन को यूरोप में पहुंचाने का कार्य अरबों ने ही किया था। तो इस वीडियो में इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। धन्यवाद।